हेलो, जय हिंद। टुडे ज सेकंड लेक्चर ऑफ विजुअल वोकैब। हम देख रहे थे नीतू मैम की जो बुक है वोकैब की, उस बुक को हमने देख रहे थे। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट क्लास में हमने कुछ वर्ड देखा था, उसी कुछ वर्ड का हम रिवीजन करते हैं। ठीक, ये विजुअल वोकैब चल रहा है। विजुअल वोकैब क्या चल रहा है? नीतू मैम की जो बुक है, उस बुक के नीतू मैम की जो बुक है उस बुक को हम पढ़ रहे हैं सीरियल वाइज। ठीक, ये 5 वर्ड है कल के वोकैब का। 5 वर्ड है, रिवीजन करने के लिए हमने डाला है। एक फ्लेम्बॉयंट है, एक है इन द डोल्ट्रम, एक है मोरोज, एक है एट होम, एक है डोरमेंट। ठीक, फ्लेम्बॉयंट क्या है? इसका फ्लेम्बॉयंट बताया था हमने, शो ऑफ करना। शो ऑफ मतलब दिखावा करना। क्या बताया था हमने? फ्लेम मतलब लैम्प से रिलेटेड। लैम्प बॉय और आंटी गई थी मार्केट से, एक लैम्प लाया था 1000 से, 1000 रुपए का, तो उससे रिलेट करके हमने बताया था। ठीक, इन दी डोल्ट्रम हमने ड्रम से रिलेटेड, नीला ड्रम से रिलेटेड करके बताया था। ये सेट से रिलेटेड है कि नीला ड्रम है जो काट के भर देते हैं, उससे रिलेटेड करके बताया था। रोज लोग कब देते हैं, गुलाब लोग कब देते हैं? जब इंसान सैड हो जाता है, उदास हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तब क्या देते हैं? हम रोज गुलाब देते हैं। ठीक, तो ये क्या है? मोरोज, ये सैड से भी रिलेटेड है। ठीक, एट होम हमने बताया था, अगर कोई घर पे रहता है, घर पे है, वो कैसा है? कंफर्टेबल है वो। ठीक, ये कंफर्टेबल से है। कंफर्टेबल, एट होम, घर पे कोई इंसान रहता है को आरामदायक रहता है, कंफर्टेबल रहता है। डोरमेंट हमने रिलेट किया था, जो गेटमैन होते हैं, डोर पे खड़े रहते हैं, वो दिन भर रात भर ड्यूटी करते हैं, वो कैसे होते हैं? लेजी। ठीक, लेजी होते हैं। कमेंट कीजिएगा कि टारगेट क्या है अपना 5 में से 5 लाने का। आपका कितना आया है 5 में? कमेंट कीजिएगा। ठीक, आज का लेक्चर देखते हैं हम। पहला वर्ड है क्या? हम क्या पढ़ रहे हैं? विजुअल वोकैब पढ़ रहे हैं। विजुअल वोकैब में हम कुछ देख लिए हैं वोकैब फर्स्ट लेक्चर में। टुडे इज सेकंड लेक्चर। ठीक, ये दूसरा क्लास है अपना। क्या है? दूसरा क्लास। इसमें हम उसी के आगे देखेंगे जो देखे हैं। इसका पहला वर्ड क्या है? कोडल। कोडेल, इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी चीज को प्यार से हाथ में थामना या फिर बाह में कसना। जैसे एक छोटी सी डॉल होती है, उसको छोटे छोटे बच्चे उसको कोडल करते हैं, हाथ में प्यारे तरीके से पकड़े रहते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कि प्यार से किसी चीज को बाह में थामना। क्या है? प्यार से किसी चीज को, किसी चीज को बाह में थामना, बाहों में थामना। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि टू होल्ड समवन या समथिंग क्लोजली इन योर आर्म्स। क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि टू होल्ड समवन या समथिंग, समवन और समथिंग, समथिंग कैसे? क्लोजली, क्लोजली इन योर, योर हार्म। क्या है? आर्म। ठीक, इसी का एक सिनोनिम है, जो वर्ड पूछा गया है। क्या है सिनोनिम? इसी का सिनोनिम है कि स्नगल्स है। ठीक, देखिए इसका ट्रिक क्या है, याद करने का तरीका देख लीजिएगा। क्या है? एक पेड़ है, ये देखिए, ये पेड़ है, यहाँ एक बच्चा बैठा है पेड़ पे। ठीक, और उसके पिताजी या फिर कोई नीचे है, ठीक, सब खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि कूद। कहाँ? नीचे। कहता है कूद कूद। ठीक है, पेड़ से कह रहे हैं कूदने के लिए, और कूदने के लिए तो वो कह रहा है कूदेंगे तभी जब हम आप हमको गले लगाएंगे। क्या कह रहा है? कि हम कूदेंगे जब, जब आप प्रॉमिस करेंगे कि आप हमको गले लगाएंगे। तो जो नीचे आदमी आदमी खड़ा है, कह रहा है नो गले। क्या कहता है? नो गले, गले नहीं लगाएंगे, तुम कूद, लेकिन कूद। ठीक, ये कहता नहीं हम कूदेंगे, आपको गले लगाना है। ठीक, कूद मतलब ये रखिए, हाथ देखिए, ये क्या है? कूद, कूद ले।
कहता नहीं हम नहीं कूदेंगे, आप तब कूदेंगे जब आप गले लगाएंगे। तो आदमी कहता है नो गले, स्नोगल, नो, नो गले। ठीक। स्नगल भी मतलब होता है कि यही सेम वर्ड है कि किसी को बाह में थामना, फिर पकड़ना। ठीक। यहाँ से देखें, कोडल मतलब कूद ले, तब क्या लगाएंगे, गले लगाएंगे। कहता है, फिर कहता है नहीं हम कूदेंगे तब जब गले लगाएंगे। तो ये आदमी क्या कहता है, नहीं गले हम नहीं लगाएंगे, पहले तू कूद। ठीक। आई थिंक ये दोनों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक। देखते हैं हम एक नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ठीक। देखिए फ्यूरियस है या वेरी एंग्री से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं। एंग्री, गुस्सा होने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, उनको देख लेते हैं। सब सिनोनिम है, सब सिनोनिम्स हैं। ठीक, जो भी वर्ड बताए जा रहे हैं अभी, देखते हैं कुछ उन सब वर्ड को। ठीक। क्या है पहला वर्ड, क्या है पहला वर्ड, है फ्यूरियस। कुछ तो आपको पता ही होगा वर्ड। क्या है, फ्यूरियस। दूसरा क्या है इसी में, आउटरीच। तीसरा क्या है, इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट, ENANT है। ठीक। ये तीन वर्ड हो गए। इन सब का मतलब है का गुस्से से रिलेटेड है। इन वर्डों का मीन क्या है, आउटरीच। देखो आउट मतलब बाहर, और रेंज मतलब रेंज, अपने अगर रेंज से कोई बाहर जाएगा, जैसे हम एक मर्यादा लगा दिए हैं कि ये गोला है, इस गोले से बाहर नहीं जाएगा कोई इंसान, अगर ये अपना रेंज है। ठीक, ये रेंज से कोई बाहर जाएगा तो आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा। तो आउटरेज मतलब क्या है, एंगर। एंगर मतलब गुस्सा। यहाँ ठीक, GRY है, एंग्री है, GRY, एंग्री, ANGRY, एंग्री, या फिर एंगर बोल सकते हैं। दोनों वर्ड सेम था, लेकिन यहाँ एंग्री नाउन के फॉर्म में सब यूज हुआ है। और देख लीजिए ये इंडिगेंट, ये इंडिजेंट जो है, क्या इंडिया, ये मान लेते हैं इंडिया है। इंडिया कैसे, एजेंट, एजेंट कैसे होते हैं, गुस्से वाले। जो भी इंडिया के एजेंट, ऐसे थिंक कर लेते हैं कि इंडिया के जो एजेंट है वो गुस्से वाले होते हैं। कैसे इंडिया के एजेंट है, एंग्री करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। ठीक। और फ्यूरियस याद है, ये फ्यूरी वर्ड है जो ये रिलेटेड है गुस्से से ही। ये एंगर का जो क्या कहते हैं रूट वर्ड है, उसी से रिलेट करके ये आगे हम ये सब वर्ड देख लेंगे। कुछ जो बच रहे हैं वर्ड, इसको ये आगे वर्ड मिलेंगे, जो फ्यूरियस है, सोनिलियंट है, ये सब आगे वर्ड मिल जाएंगे। ठीक। हमने क्या दो वर्ड देखे हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि हम कौन सा वर्ड देखे हैं। एक कोडल देखे हैं। कोडल क्या है, जो बच्चा कहता था कूद लें, मतलब पिताजी मान लेते हैं, ये फादर हैं, ये कहते हैं कूद, कूद ले। कहता नहीं हम कूदेंगे तब जब आप गले लगाएंगे। कहता नो गले, कहते हैं कि गले नहीं लगाएंगे तू कूद। ठीक। फिर दूसरा वर्ड क्या बताएं, एक स्नगल और कोडल, दो हो गया। फिर यहाँ एंग्री से हमने तीन वर्ड देखा है। तीन वर्ड में क्या क्या, एक फ्यूरियस देखा है, एक क्या देखा, फ्यूरियस, आउटरेज, इंडिग्नेंट। आउटरेज अपने रेंज से कोई बाहर जाएगा तो क्या होगा, गुस्सा आएगा। और इंडिग्नेंट इंडिया के एजेंट का है, गुस्से वाले हैं। ठीक। और तीसरा वर्ड देखते हैं, तीसरे वर्ड में क्या है, ड्राउजी। ये नींद से रिलेटेड है, का है स्लीपी से, नींद से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, एक लड़का सुबह सुबह सो रहा है, उसको सुबह घर वाले जगा देते हैं। तो इसमें दो वर्ड आते हैं, एक ड्राउजी आता है, ड्राउजी। एक आता है सोमनेलियंट, सोमनोलेंट। ये दूर दूर लिख लेंगे क्योंकि वो रूट वर्ड था, अभी लिख लेते फिर बता देंगे क्या है कैसे, है ना। सोमनोलेंट। ठीक। ये सोमना एक रूट वर्ड है। सोमना मतलब स्लीप होता है, ये स्लीप से रिलेटेड ही है। जिस वर्ड के आगे अगर सोमना लग जाएगा, वो नींद से ही रिलेटेड होगा सब वर्ड। ठीक।
ये रूट वर्ड जितना भी छूट रहा है, हमने पहले विजुअल वर्ब हम देख रहे हैं अभी, ठीक, उसके बाद तुरंत ये रूट वर्ड स्टार्ट होगा। जितने भी वर्ड अभी बच रहे हैं हम रूट वर्ड के थ्रू सब देख लेंगे। सोमनाथ जो है ना, ये रिलेटेड है स्लीप से, जैसे सोमनिलोक्वेंट जो नींद में बोलता है, सोमनोलेंट जो ड्राउजी होता है, नींद नींद से फीलिंग करता है, तो ऐसे ऐसे हैं। ये तो ड्राउजी एक बहुत सा सिंपल वर्ड है ड्राउजी, लेकिन अगर इसको याद करने के कोई तरीका जिसको ना पता हो, तो सुबह सुबह कौन है, बाबूजी उसके जगा दिए, कहता है बाबूजी का, बाबूजी हमको नींद आ रही है, आप कहाँ जगा रहे हैं, नींद आ रही है, क्या कहता है, बाबूजी ड्राउजी, बाबूजी ड्राउजी हमको कहा रही है, नींद आ रही है। ठीक, 3 वर्ड हो गए। चौथे वर्ड पे आते हैं। ये प्रीज से रिलेटेड है, प्रशंसा जिसको कहते हैं। ठीक, क्या है, प्रीज। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में नहीं नहीं, इसी के आगे 2-3 ठो ईडियम था इसी में, इसको देख लेते हैं। ईडियम साथ साथ देखते हैं। इसी में कुछ ईडियम है, इंपॉर्टेंट ईडियम है, जिसको क्या कहते हैं, कैटनेप बोलते हैं। एक कैटनेप हो गया, एक नैप हो गया, एक सिस्टा हो गया। इसमें कुछ लोग तो जानते होंगे सिस्टा। एक 40 विंग्स हो गया, ये तो सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम देख लेते हैं। 40 विंग्स, ठीक। ये 4 वर्ड हैं। 4 वर्ड ये डेली रूटीन के वर्ड हैं, सब इसको यूज करते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या, कैटनिप, बिल्ली कैसी सोती है, नींद नींद हमेशा नींद में रहती है, लेकिन ये नींद के सेंस में यूज नहीं होता। ये होता है कि जैसे एक होल डे है, जैसे लोग लाइब्रेरी में रहते हैं तो 40 मिनट 30 मिनट की जो स्लीपिंग होती है रिलैक्स वाली, उस सेंस में चारों वर्ड यूज होते हैं, कैट नैप, नैप, सिस्टा और 40 विंग्स, ठीक। ये कैट नैप ऐसे तो नींद से रिलेटेड है, लेकिन इसको हम एज अ रिफ्रेश स्लीपिंग कहते हैं, उस वर्ड में हम यूज करते हैं, ठीक। कैट नैप है, का बिल्ली कैसे सोती है, 40 मिनट सोती है बिल्ली, कैट का नैप हो गया। नैप मतलब स्लीप तो होता है। सिस्टा, अपनी सिस्टर कैसी सोती हैं, उनकी बिल्लियों की तरह सोना है कि 40 मिनट सोएंगे फिर जग जाएंगे, 40 मिनट सोएंगे फिर जग जाएंगे, 40 मिनट सोएंगे फिर जाएंगे। सिस्टा को याद क्या कर रिलेट करेंगे, अपने सिस्टर से, ठीक। हो गया ये वर्ड। अब 40 विंग्स, 40 विंग्स मतलब 40 मिनट, 40 मतलब 40, विंग्स मतलब एक पलक जो होता है, विंग्स, पलक को कहते हैं विंग्स, ठीक। ये झपकना और खुलना, तो 40 विंग्स, विंग्स मतलब ये पलके दोनों क्लोज हो गई, 40 विंग्स। ये 40 मिनट स्पेशल ये रिफ्रेश के लिए वर्ड यूज होते हैं, ठीक। देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा। एक ड्राउजी, ड्राउजी क्या, बाऊजी हमको नींद आ रही है। एक सोमनिलियंट हमने बताया, ये रूट वर्ड है किसका, सोमना किसका रूट वर्ड है, ये स्लीपिंग से रिलेटेड रूट वर्ड है, हमने देख लिया, ठीक। और फिर क्या देखा हमने, नेट, कैट नैप, नैप, सिस्टा, 40 विंग्स, ठीक। अब आगे चलते हैं। देखिए प्रेज से रिलेटेड वर्ड है, प्रशंसा जिसको कहते हैं, क्या है, प्रेज, क्या है, प्रेज, प्रशंसा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब सिनोनिम है, क्या है, सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है सब, ठीक। क्या है इसमें, एक स्ट्रॉल है, एक मिनट, एक स्ट्रॉल, एक ये हो गया वर्ड। एक है एडोल, एडोलसेंस है, एक है एप्रोबेशन, 3 वर्ड हो गए। एक वर्ड है इसी में ओवेशन। ये जो सब हैं वर्ड, ये सब प्रेज से रिलेटेड हैं। इसी में एक है अपलोड, ये भी प्रशंसा से रिलेटेड, सब हैं प्रशंसा से रिलेटेड, ठीक। सब प्रशंसा से रिलेटेड वर्ड है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जो एक्स्ट्रा टॉल होगा, क्या है, एक्स्ट्रा, अत्यधिक, टॉल होगा, बहुत छोटा जो बच्चा होता है उसको सब क्या करते हैं, उसको प्रशंसा करते हैं, ठीक। जैसे ये फादर साहब हो गए, ये उनका बेटा हो गया छोटा सा,
ठीक। अब ये चल फिर नहीं पा रहा है, ये चलते चलते आ रहा है, क्या, अब डोल रहा है। कौन डोल रहा है? अपना सन। क्या, जब छोटे छोटे बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो सबको बड़ी खुशी होती है। क्या डोल रहा है? कौन डोल रहा है? सन। तो लोग प्रशंसा करेंगे, आजा बेटा आजा। क्या है? ये प्रेज से रिलेटेड है। ठीक। एक्स्ट्रा मतलब बहुत छोटा रहेगा तो ये प्रेज से रिलेटेड हो जाएगा, प्रशंसा। एप्रोबेशन, आपका जो ये बेटा या बेटी, आपकी बेटी क्या है? चल रही है। यहाँ बेटा चल रहा था, बेटी चलना, छोटे छोटे बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो क्या होती है? प्रशंसा होती है। ठीक। क्या है? आपका बेटी, आपकी बेटी, या फिर डोल रहा है कौन सन? आपका बेटा या फिर बेटी अगर चलना शुरू करते हैं तो प्रशंसा होती है। ओवेशन, जो वो वाला सन है, क्या वो वाला सन क्या कर रहा है? चलना शुरू किया है। चलते हैं तब का प्रशंसा होती है। एप लाउड, आपका है लाउड, लाउड आप तेजी तेजी से आप चिल्ला रहे हैं। जब चलना वो शुरू करता है तो आप तेजी तेजी चिल्ला के बोलते हैं आजा आजा, तो आपको खुशी होती है। ठीक। आई थिंक सब वर्ड हो गया है कोरिलेट। वापस से देख लेते हैं हमने क्या बताया। क्या, एक्स्ट्रा टॉल, अगर बहुत छोटा बच्चा होगा तो उसकी प्रशंसा होगी। ठीक। एडोलिसेंस, एक मतलब एडोलिसेंस डोल के आया सन तो प्रशंसा हुई। एप्रोबेशन, आपका ये इसे रो रहा है, ऐसे देख लेते हैं पूरा एप्रोबेशन तोड़ के। एप्रोबेशन, देखिए आप कैसे अलग तरीके से देखिए, ये आप हो गए, आपका कह रहा है रो रहा है। कौन? बेटी या फिर बेटा? आपकी बेटी, बेटी रो रही है तो आप उसको क्या करेंगे? चुप कराने के लिए उसको प्रशंसा करेंगे कि आ जाए, ऐसे कुछ ना कुछ चीजें बताते हैं। एप्रोबेशन का हो गया प्रशंसा। ओवेशन, जो ये वाला सन है, कौन? वो वाला सन जो चल के आया था, उसकी क्या किए थे? प्रशंसा किए थे। आप क्या कर रहे हैं? लाउड लाउड चिल्ला रहे हैं, आप तेजी तेजी से चिल्ला रहे हैं। ठीक। सब आप हो गया, इसकी भी प्रशंसा वर्ड है, प्रेज करना। ठीक। ठीक। आगे चलते हैं, अभी हम रिवीजन कर देंगे वापस से। ठीक। एक है इसी में चाइल्डिश, कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है इसमें। इसे एक है, क्या कहते हैं? पिट्टू, जो ज्यादा खाते हैं, पिट्टू कहते हैं उसको। ठीक। जैसे मोटू होता है, समोसे खाता है वो, समोसे खाने में रहता है। ठीक। इसके कुछ सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब देखिए इंपॉर्टेंट, जो विजुअल वोकैब में नीतू मैम ने दिया है वो कुछ वो एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, उन्हीं को विजुअल वोकैब में मैम ने डाल रखा है। ये हम देखे हैं तो वो सब रिलेटेड हैं एग्जाम से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसीलिए हम बता रहे हैं। देखिए इसमें है, एक ग्लूटन है, एक गवर्नमेंट है। ये ग्लूटन है, एक एक मिनट, इसको सीधा लिखते हैं ना। ये एक ग्लूटन है, एक गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट है। MAND, देखो GOURMAND। ठीक। ये गवर्नमेंट है। ये दो वर्ड हो गया। एक वरासियस है, क्या है? ये भी रूट वर्ड से हम बता देंगे, ऐसे तो याद करवा दे रहे हैं, वैसे रूट वर्ड से वापस देखेंगे। वरासियस। ठीक। देखिए क्या क्या है, तीन वर्ड बताए हमने। पिट्टू से, जो बहुत खाते हैं, इसको हम इंग्लिश में एक वर्ड में इसको डिनोट कर सकते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? वन हु ईट टू मच। क्या? वन हु ईट टू मच, जो अत्यधिक खाता हो उसको क्या कहते हैं? हम पिट्टू कहते हैं। ठीक। उसको हम पिट्टू कहेंगे। ठीक। अब देखिए इसको रिलेट करते हैं, ग्लूटन का जो टन टन भर के खा लेता है, कौन? जो टन भर के खाता है, 1 टन 2 टन 4 6 टन जो खाता है, उसको क्या कहेंगे? वो पिट्टू, बहुत खाता है वो, उसको क्या कहेंगे? हम पिट्टू कहेंगे। क्या कहेंगे? पिट्टू। ठीक। अब क्या है? गवर्नमेंट, अपना जानते हो गवर्नमेंट कैसी है? ये गवर्नमेंट
गवर गवर्नमेंट कैसे पिट्टू है, पैसा खा जाती है, किसी का नल लगता है वो खा जाती है, किसी की पेंशन खा जाती है, ऐसी ऐसी चीजें गवर्नमेंट की तो आप ही एक्सपीरियंस वाले हैं। तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट या क्या है, पिट्टू है ये भी सबके आती है। वरासियस वो कहते हैं बोरा, मतलब बोरा जानते हैं आप, बोरा जिसमें प्याज हो जाता है, हम सबके साइड तो बोरा कहा जाता है, किसी के साइड गोनी कहा जाता है, जिसमें कुछ भी हो ये, जिसमें प्याज आलू भर के कोई चीज सामान मान आता है, दाल उल, वो है, उसी को यहाँ हम सबके साइड बोरा कहते हैं। जो बोरा भर भर के खाता हो उसको क्या कहेंगे, पिट्टू। और जो टन भर के खाता है उसको क्या कहेंगे, पिट्टू। और इसी की एक वर्ड और देख लीजिए, जो ये वर है ना, VOR, ये वर रिलेटेड है टू ईट, खाने से ही रिलेटेड है। वरेसियस, OUS है, ये तो ग्रामर फॉर्म में चला गया। जिसमें OUS आए वो रिलेटेड टू है किससे, नाउन से। ठीक, इसको वो तो ग्रामर में आप सीखे हैं, नहीं सीख लेंगे तो देखिए। ठीक, ये वर जो वर्ड है ये रूट वर्ड है किसका, खाने से रिलेटेड, जिसमें वर आए वो रिलेटेड है, ये प्रीफिक्स में आए ना कि सफिक्स में। जिसके प्रीफिक्स में वर लगा हो वो क्या है, वो ईट से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है। ठीक, फिर से देख लेते हैं रिवीजन। क्या कहते हैं, हमने बताया पिट्टू, वन हु ईट टू मच, जो अत्यधिक खाता है उसको कहते हैं पिट्टू कहते हैं। इसमें तीन हमने सिनोनिम लिखा, कौन कौन, एक ग्लूटन देखा, एक गवर्नमेंट देखा, एक वरासियस होते हैं। ग्लूटन क्या है, जो ग्लू मतलब गोंद, गोंद जैसा का टन टन भर के खाता है, गोंद जैसा चिपका रहता है घर में और टन भर भर खाता है, वो कैसा है, पिट्टू है। एक गवर्नमेंट बताया, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट से जोड़ते हैं, गवर्नमेंट कैसा है अपना, पिट्टू है। वरासियस मतलब बोरा भर भर के खाता है, पिट्टू है। एक तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि वरासियस से बोरा भर के, एक हम तो रूट वर्ड से रिलेट कर दिए कि वर मतलब जिसमें रिलेट होता है वो ईट से रिलेटेड है। ठीक, आई थिंक ये सब वर्ड हो गए तीनों। आइए नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें एक है एनॉयड, मतलब क्या है, गुस्सा होना, एंग्री। एक हमने एंग्री से ऊपर रिलेटेड कुछ वर्ड देख लिया है, उसी के कुछ वर्ड हैं, देख लीजिए। एक छूट गया है, उसी की देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं आके ऊपर ही, आप वहाँ रिलेट कर लीजिएगा, ये प्रेस से रिलेटेड है। यहाँ तो एंग्री से यहाँ है, फ्यूरियस से गुस्सा है, तो यही हम रिलेट कर देते हैं, आपको याद करवा देते हैं। आप जब नोट्स में लिखिएगा तो यहाँ आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक, यह क्या है, एक आते हैं पिक्विड, PIQUED है। ठीक, पिक्विड कहते हैं, पी के क्यों आया, कहते हैं पी के क्यों आए, जैसे हस्बैंड वाइफ है, क्या हस्बैंड वाइफ, वाइफ कहती तूने पी के क्यों आया, पी के वो गुस्सा, ये पी के आ जाते हैं तो क्या करती है, एंग्री हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, तो क्या कहते हैं पी के क्यों आया, वो क्या हो गई, पिक्वेंट मतलब एंग्री। ठीक, ये वर्ड छूटा था, इसको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमने कुछ वकैब देख लिए हैं, यहाँ चलते हैं। अब नेक्स्ट वकैब में क्या आता है, एक है सरप्राइज से रिलेटेड है, सरप्राइज, आश्चर्यचकित जिसको कहते हैं। ठीक, इसमें भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम है कुछ, हमने बताया ये मैम विजुअल वोकैब में वही उन वोकैब को ऐड किया है जो वोकैब रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, देखिए इसमें एक है अगेस्ट, क्या है, अगेस्ट। दूसरा क्या है, एक है डम फाउंडेंट, DUM, डम फाउंडेंट। तीसरा क्या है, एक है अगस्ट, एक डम फाउंडेंट, एक फ्लेवर, फ्लेवर BBER, फ्लेवर गेस्ट है। ठीक, फ्लेवर गास्ट, इसको कहते हैं फ्लेवर गास्ट। देखिए ये डम मतलब गोबर होता है, ऐसे डम मतलब गिरा हुआ, यहाँ से रिलेटेड डम गिरा हुआ, फाउंड मतलब पाया। जैसे ये रोड है, रोड पे एक लड़का चल रहा है, ठीक, उसने गिरा हुआ क्या पाया, मान लीजिए ये डायमंड का उसने रिंग पाया, इट इज नॉट पॉसिबल, बट हम सब इमेजिन कर सकते हैं कि वो डायमंड का एक रिंग पाया।
तो वो कैसा हो गया, सरप्राइज हो गया वो। वंडरफुल, एक डायमंड का हमने रिंग पाया है। क्या पाया है, क्या हो गया वो, सरप्राइज हो गया कि हमने घर पे जाएगा सब, घर वाले सब सरप्राइज हो जाएंगे कि यार कि हमने एक उसकी रिंग पाई है डायमंड की। ठीक, एक गेस्ट है। ये दोनों रिलेट करके आप एक ही वर्ड में देखेंगे। जो फ्लेवर ये एफ है, जो फ्लेवर को लेबर से याद रखे हैं, आप सब जानते हैं लेबर जो होते हैं। अब तो जो लेबर पहले नरेगा नाम था, नरेगा पहले मनरेगा था आई थिंक, मनरेगा था, उसके बाद अब नरेगा हुआ, नरेगा, फिर नरेगा सब वीजी राम जी हो गया है, वीजी राम जी। विकसित भारत गवर्नमेंट ऐसे करके वो नाम है, वो आप करंट अफेयर की चीज़ें हैं, वहाँ आप देख लीजिएगा। ठीक, और यहाँ फ्लेवर मतलब हम लेबर, लेबर से रिलेट करते हैं। लेबर एक गेस्ट बन के, लेबर का हुआ गेस्ट बन के, कहाँ गया, एक गेस्ट बन के लेबर आ गया। जैसे आपका घर है, उसमें एक घर बन रहा था आपका, तो वो लेबर उसमें वो लड़का काम कर रहा था। कुछ दिन में पता चला वो अपने यहाँ गेस्ट, एक गेस्ट बन के आ गया। तो आपको सरप्राइज हो गया, अरे कि यार वो लेबर गेस्ट बन के हमारे घर पे आ गया, तो सरप्राइज वाली बात हो जाएगी। कौन था, लेबर का बना था, गेस्ट बना था, अब गेस्ट बन के घर पे आया था एक लेबर, वो भी सरप्राइज वाली बात हो गई। कि सरप्राइज देखते, सरप्राइज के हमने 3 वर्ड देखे, कौन कौन से, अ गेस्ट, डम्फाउंडेड और फ्लेवरगास्ट। ठीक, 3 वर्ड देखे हमने। क्या, फ्लेवर फ्लेवरगास्ट लेबर गेस्ट बन के आया था तो सरप्राइज हो गए। डम्फाउंडेड गिरा हुआ डायमंड का जो रिंग पाए थे, डम मतलब गोबर होता है, डम मतलब गिरा, यहाँ देख लेते हैं। डम्फाउंडेड मतलब पाना। एक देखिए, एक फाउंड होता है, एक फाउंड होता है, एक न्यू डालना होता है, एक फाउंड मतलब पाना होता है। जिसका फाउंड फाउंड फाउंडेड होता है, जो न्यू डालने से, तीनों वर्ड होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्या है, फाउंड फाउंड फाउंडेड होता है, ये न्यू डालने के लिए होता है, ईडी ईडी लगे तो वो न्यू डालने। एक फाउंड फाउंड होता है जो पाने से रिलेटेड है। वो ग्रामर की चीजें हैं, हम एक बार रिवीजन करवा दिए क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि फाउंड मतलब यहाँ ये चीज है। दोनों मीनिंग अलग अलग होते हैं। ठीक, वो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग वो बनाए जाते हैं। कि डम्फाउंडेड, फ्लेबरगास्ट और अगस्ट, ये सरप्राइज से रिलेटेड तीनों वर्ड हो गए। ठीक, आगे आते हैं, उसे देखते हैं। एक है क्या कहते हैं इसको, सरप्राइज से, सरप्राइज से रिलेटेड वर्ड है शानदार से रिलेटेड। क्या है, शानदार से रिलेटेड, शानदार, सुपर्ब से रिलेटेड। क्या है, यस, क्या है, सुपर्ब। ये कुछ वर्ड हैं, इसके सिनोनिम है सब। कि अभी हम सिनोनिम सिर्फ देख रहे हैं, इसी में ईडीएम आ जाएगा तो वो भी सिनोनिम के ही पार्ट होते हैं, तो उसको देख लेंगे ना। देखिए, इसके कुछ वर्ड हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, एक वर्ड है इसमें स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड। एक वर्ड है इसमें स्पेक्टिकुलर, स्पेक्टिकुलर। एक वर्ड है इसमें स्पेंडियस। एक वर्ड है इसमें मैग्नीसी, मैग्निफिसेंट। एक वर्ड है इसमें आउटस्टैंडिंग। क्या है, आउट, यहाँ टी है, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। ये 1 2 3 4 4, ये 4 5 वर्ड हैं, इसको देखते हैं। स्प्लेंडेड मतलब जो स्प्लेंडर अपनी बाइक होती है, बाइक जो है, स्प्लेंडर वाली बाइक कैसी है, शानदार है। स्प्लेंडेड मतलब शानदार, सुपर्ब। क्या है, ये शानदार। स्प्लेंडेड बाइक का है, स्प्लेंडर वाली बाइक शानदार है। स्पेक्टिकुलर, देखिए वो ऐसे स्पेक्टिकुलर तो शानदार होता है, स्पेक्ट मतलब चश्मा से रिलेटेड होता है, उसको लगाने का एक विजुअल जो वो होता है, क्लियरिटी आती है, उसी से रिलेटेड होता है कि वो शानदार दिखने लगा, उससे रिलेटेड है। लेकिन हम यहाँ ट्रिक के भाव से निमोनिक्स देख रहे हैं, तो हम निमोनिक्स बना के देख लेते हैं। एज ए सिंपल वर्ड है, फिर भी हम इसको ट्रिक देखते हैं। क्या स्पेक्ट, ये पी के आया, पी के आया कहाँ,
पी के आया कूलर के पास बैठ गया। का पी के आया कूलर के पास से, क्या कूलर की हवा उसको क्या लगती होगी? शानदार। ठीक। देखो स्प्लेंडर बाइक कैसी है? शानदार। स्पेक्टिकुलर मतलब पी के, एक यश नाम का लड़का है जो पी के कूलर के सामने बैठ गया, उसके उसको हवा कैसी लग रही है? शानदार लग रही है। इस स्पेंडियस ना, देखो इसको स्पेंडियस को स्टूडेंट याद रखिए। यहाँ देखते हैं स्टूडेंट। और पेन मतलब पेन, पेन मतलब कलम। और डीएस मतलब डीएस। एक क्लास है, क्लासरूम में एक लड़का फिर लड़की ने किसी लड़के से पेन मांगा। क्या पेन मांगा? लड़के तो पेन देने के अपने पास एक ही पेन रहे फिर वो दे देते हैं। अपने वो नहीं लिखेंगे क्लास में चलेगा, लेकिन वो दे देंगे। तो वहाँ ये स्पेंडुअस मतलब होता है, क्या है, एक लड़के से पेन मांगा, उसने दे दिया। उसका वो फेवरेट पेन था, वो शानदार पेन था, और लड़कों को क्या लगता है? हमने बहुत ही शानदार काम किया है पेन दे के। क्या किया है? बहुत ही शानदार काम किया है। ठीक। हालांकि ये रियल रियल तो है नहीं कि वो शानदार काम है। आपकी बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। ठीक है। मैग्निफिसेंट। देखिए मैग्निफिसेंट को हम याद करते हैं, ये में है मांगी, मतलब कोई मांगे से नहीं फीस। अगर आप जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी फीस हुई है 10,000 रुपए। ठीक है। वो मांगे नहीं फीस, कहें जाने दो फीस हमको नहीं चाहिए, तो आपको क्या लगेगी? ये बात बहुत ही शानदार लगेगी। जो मांगे थे फीस, उसको सेंड करने से उन्होंने मना कर दिया। ठीक। मैग्निफिसेंट, मांगी फीस को सेंड करने से उन्होंने मना कर दिया। ये कैसी बात है? ये शानदार बात है। कैसी है? शानदार बात। ठीक। आउटस्टैंडिंग, ये तो आपने बचपन से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, तो मतलब उम्दा भरा, एक खूबसूरत सा भरा, एक अच्छा होता है। ये देख लिए सब है। एक बार हम रिवीजन करते हैं, आज के लिए बस इतना ही है। एक बार रिवीजन करके आप जाइएगा। ठीक। यहाँ से हमने देखा कहाँ से? हाँ, कोडल। इट इज अ फर्स्ट वर्ड टुडे सेशन। क्या हमने पहले देखे थे? पहला वर्ड क्या था? कोडल। कोडल मतलब क्या है? किसी चीज को बाहों में प्यार से थामना, क्या है? कोडल। या देख लिया कोडल। कोडल हमने क्या रिलेट किया था? एक थोड़ा तेज चलेंगे। ठीक। पेड़ से जो बच्चा रहता है और पिताजी रहते हैं, कूदने वाली बात होती है। कोडल मतलब एक स्नगल। दोनों का मीन है किसी चीज को बाह में प्यार से थामना, टू होल्ड समवन और समथिंग क्लोजली इन योर आर्म। ठीक। पहला वर्ड ये था। सेकंड वर्ड हमने क्या पढ़ा था? कि एंग्री, गुस्से से रिलेटेड हमने वर्ड कुछ देखे थे। सब सिनोनिम था। एक फ्यूरियस देखा था, आउटरेज देखा था, इंडिग्नेंट देखा था, और पिक्वेंट देखा था। पिक्वेड। फ्यूरियस तो फ्यूरी मतलब एंगर होता है, ये तो याद करने की चीज ही नहीं है। आउटरेज अपने अगर रेंज से कोई बाहर जाएगा, हमने यहाँ यहाँ रिलेट किया था कि आउटरेज अपने रेंज से बाहर जाएगा तो गुस्सा आएगा। ठीक। स्पेंडियस, इंडिग्नेंट, इंडिया के जो एजेंट कैसे हैं? गुस्से वाले हैं। इसे हम इंडिया के एजेंट से रिलेट करके इसको याद करते हैं। पिक्वेंट, ये हस्बैंड वाइफ जो थे, वह उसके हस्बैंड ने दारू पी के आ गया तो वाइफ कह रही पी की पीने पी क्यों, तो गुस्सा हो जाते। पिक्वेट ना। ये थी। अब उसके बाद हमने स्लीपी याद किया था। स्लीपी नींद से रिलेटेड। ठीक। उसमें कहा ड्राउजी, सोमनल्युएंट, कैट नैप, नैप, सिस्टा और 40 विंग्स। ये कुछ हमने वर्ड वर्ड देखे थे। ड्राउजी हमने याद क्या कहते हैं? बाऊजी। बाऊजी से हमने देखा था। और सोमनिलुक्वेंट क्या कहते हैं? सोमनिलुक्वेंट, सोमनालिएंट, सोमना टॉक। मतलब ये कुछ चीजें हैं जो रूट वर्ड से हैं। सोमना रिलेटेड है किससे? स्लीपिंग से। तो यहाँ हमने देखा सोमना स्लीप से रिलेटेड है, इससे नींद से। इसको हम आगे देखेंगे। हमने यहाँ एक्सप्लेन किया था कि रूट वर्ड से आगे देखेंगे, इसके बाद ही विजिबल वोकैब के बाद तुरंत रूट वर्ड है। कैटनैप, बिल्ली कैसी सोती है? नींद में हमेशा चाहती है, वो 40 मिनट सोती है। नैप मतलब नींद होता है। सिस्टर, अपनी सिस्टर कितनी सोती है? 40 मिनट जगेंगी फिर 40 मिनट सोएंगी, फिर 40 मिनट जगेंगी फिर 40 मिनट सोएंगी। अब 40 विंग्स मतलब पल के होती है 40, 40 मिनट के लिए पल के बंद हो गए तो नींद वाली चीजें हो गई। ठीक। फिर हमने क्या देखा? प्रेज, प्रशंसा से हमने कुछ वर्ड देखे। एक्सटोल देखे, एडोलेसेंस देखे, एप्रोबेशन देखे, ओवेशन देखे, अप्लाउड देखे ना। एक्सट्रोल देखें, एक्स्ट्रा ट्रॉल है मतलब बहुत ही छोटा, मतलब प्यारा छोटा सा बच्चा है तो वो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। प्रेज, उसकी सब प्रशंसा करते हैं।
काहे प्रशंसा करते हैं कि वो डोल के, एक लड़का डोल के का आया, डोल के कौन आया, सन। सन कैसे आया, डोल के, उसकी सब क्या की, प्रशंसा। एप्रोबेशन, आपका रो रहा था कौन, बेटी। यहाँ बेटा या बेटी छोटे छोटे होते हैं, तो आपका बेटा या बेटी रो रही है, आप क्या किए हैं, प्रशंसा उसकी की है। ओवेशन, ओवेशन मतलब वो वाला सन जो डोल के आया था उसकी आपने क्या की थी, प्रशंसा। अपलाउड, आप लाउड लाउड मतलब आप तेजी तेजी से चिल्ला के उसकी क्या कर रहे थे, प्रशंसा। ठीक, आगे देखते हैं। ये वर्ड हो गए। फिर हमने देखा ये तो हो गया। फिर इसके बाद हमने देखा था पिट्टू, जो बहुत खाता है, वन हु ईट टू मच, जो अत्यधिक खाता है उसको पिट्टू कहते हैं। हमने इसका 3 वर्ड देखे। एक ग्लूटन देखा हमने, एक ग्लूटन, एक गवर्नमेंट, एक वोरेशियस। ग्लूटन जो ग्लू मतलब चिपका रहता है कहाँ, घर में, और टन टन भर के खाता है, 1 टन 2 टन 4 टन खाता है, उसको क्या कहेंगे, पिट्टू कहेंगे। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या, अपने गवर्नमेंट से याद रखिए, गवर्नमेंट कैसा है, पिट्टू है, उससे रिलेट करेंगे गवर्नमेंट को। ठीक। वरेसियस, वरेसियस हमने 2 टाइप से याद करने के देखे। एक रूट वर्ड के थ्रू देखा कि वर मतलब ईट होता है, उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर उससे ना याद हो तो आप वर मतलब बोरा, जो रिलेट करते हैं बोरा, जिसमें प्याज और गोनी भर के आते हैं, गोनी कहते हैं, बोरा कहते हैं उसको, जो बोरा भर भर की चीजें खा जाता है, वो कैसा है, पिट्टू है। ठीक। और लास्ट वाला हमने क्या, सरप्राइज से रिलेटेड देखा है। अगेंस्ट, डम्फाउंडेड, फ्लेबरगास्ट। क्या है, डम मतलब गिरा हुआ, क्या पाए, फाउंड एक पाया, क्या है, डायमंड की जो रिंग पाई थी, क्या हुआ, सरप्राइज हो गया डायमंड की रिंग पाके। और जो एक फ्लेवर, एक लेबर जो गेस्ट बन के आया था, लेबर जब गेस्ट बन के घर आएगा आप सरप्राइज हो जाएंगे। एक गेस्ट आया था तब वो सरप्राइज हो जाएंगे, 4 गेस्ट आएंगे तब वो सरप्राइज हो जाएंगे आप। हमने सुपर, शानदार से 4-5 वर्ड देखे। शानदार से कौन दिया, कौन देखे हैं हम सब, एक स्प्लेंडेड देखें, स्पेक्टिकुलर देखें, स्पेंडुअस देखें, मैग्निफिसेंट देखें, आउटस्टैंडिंग देखें। स्प्लेंडेड को हमने रिलेट किया स्प्लेंडर बाइक से, स्प्लेंडर बाइक कैसी होती है, शानदार। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मांगी जो फीस थी, जो उसने उन्हें मांगी थी फीस सेंड करने के, उसको कैंसिल कर दिया। तो आपको ये बात कैसी लगेगी, शानदार। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो बोलते हैं, तो नॉर्मल वर्ड है, इसे याद करेंगे। स्पोंडियस मतलब स्टूडेंट ने पेन दिया, कैसा, उसकी पेन वो शानदार था, फिर भी उसने दे दिया, शानदार पेन दिया, या फिर उसको लग रहा कि ये हमने काम किया, शानदार काम था, अच्छा काम था। स्पेक्टिकुलर, ये तो चश्मे से रिलेटेड है, स्पेक्ट मतलब चश्मा होता है, कूलर मतलब क्या होता है, उसकी विजिबल जो होती है, क्लियरिटी ऑफ विजिबल को उसको कहते हैं, कूलर से रिलेट करते हैं। ये भी रूट वर्ड है, ये प्रीफिक्स रूट वर्ड है। ठीक, ऐसे में याद करते हैं। पी क्या है, एक यश नाम का लड़का है, पी के आया, कहाँ बैठ गया, कूलर के सामने, तो उसकी हवा कैसी लग रही है, शानदार टाइप लग रही है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले सेशन में हम 5 रिवीजन के रखेंगे, कोशिश कीजिए आउट ऑफ 5 और लाइएगा। कैसी वीडियो लगी कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।